नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोटा से इस वक्त बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां स्विमिंग पूल में स्टंटबाजी करते वक्त जो है एक युवक की मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए। रील बनाने के चक्कर में इस युवक ने इस स्विमिंग पूल में छलांग लगाई थी, लेकिन ये आखिरी छलांग हो गई इस युवक की और इसकी मौत हो गई। ये एक फार्म हाउस की वीडियो है, जहां पर ये अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था, लेकिन इस युवक का सर नीचे टकराने से बताया जा रहा है कि इसकी मौके पर मौत हो गई। तो ये रील बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी और युवक पीछे से दौड़कर स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है, लेकिन उसका सर नीचे टकराता है, जिसके बाद युवक की मौत हो जाती है। घंटाघर इलाके का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। ये तस्वीर है कोटा के नानता क्षेत्र के एक फार्म हाउस की, जहां एक युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया। स्विमिंग पूल में युवक ने छलांग लगाई। मोबाइल में रील रिकॉर्ड कर रहा शख्स इंतजार कर रहा था कि अब वो बाहर निकलेगा, लेकिन वो युवक बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना लगी कि कोई क्या फार्म हाउस में कोई डूब गया आदमी, तो वहाँ से परिजन एम्बुलेंस अमली में तो परिजन लेके आए। डॉक्टर ने चेक किया, मृत घोषित कर दिया। यहाँ पहुँचे, परिजनों से शरीर ली, रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सुपुर्द कर दी डेड बॉडी। शिवराज सिंह ASI। मृतक का नाम है मुबारिक हुसैन। तो ये कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां युवक जो है रील बनाने के चक्कर में स्विमिंग पूल में डाइव लगाता है, लेकिन ये जिंदा वापस ऊपर नहीं आता है। सर टकराने से इसकी मौत हो जाती है। एक फार्म हाउस पर ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गए थे, जहां पर ये स्टंटबाजी की जा रही थी और रील बनाने के चक्कर में ये युवक जो है अपनी जान गंवा देता है। बताया जा रहा है कि ये कोटा के घंटाघर इलाके का रहने वाला युवक था, जो रील बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था और इसकी मौत हो गई। कोटा में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इस फार्म हाउस पर जो है मुबारिक, जो घंटाघर का निवासी था, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया था और इस दौरान ही वो जब यहाँ पर तैर रहा था, कुछ देर तक वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और उसके बाद में जब उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं एक स्टंट करता हूं और उस स्टंट का एक वीडियो भी जो है रिकॉर्ड करना, तो जो दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जब मुबारिक ने इस पूल में डाई लगाई तो उसके बाद में वो अचेत अवस्था में जो है ऊपर आया, लेकिन जब जैसे ही जो दोस्तों ने देखा, उसके साथियों ने देखा, तो वो घबरा गए और यहाँ से लेकर के उसको सीधा MBS अस्पताल पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यही वो पुल है जहाँ पर जो है पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब इस पूरे मामले में नानता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नानता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और इस दौरान जो है उन्होंने यहाँ की जो तमाम चीजें हैं उसका भी मौका मुआयना किया है। शुरुआती तौर पर जो है माना जा रहा है कि जो युवक है मुबारिक, उसको तैरना आता था। उसकी मौत की वजह साइलेंट अटैक भी हो सकती है या कोई चोट भी हो सकती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे परिवार जो है पूरी तरह से सहम गया है, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। उसके बड़े भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और मुबारिक की आज जो है इस तरह से जिस रहस्यमय तरीके से जो मौत हुई है, उसके बाद अब परिजन जो है स्पष्ट जांच की भी मांग कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके आता है, ये अब इस बात पर निर्भर करता है कि जांच में क्या निकल करके आता है, मौत की असली वजह क्या रही। लेकिन इससे पहले भी कोटा में स्विमिंग पूल को लेकर के, स्विमिंग पूल की सुरक्षा को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि मुबारिक को तैरना आता था, लेकिन जब वो डाई लगा करके कूदा, स्टंट जब वो कर रहा था, तो स्टंट के दौरान ही उसकी जो है मौत हो गई। अब नानता थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और मौत की वजह क्या रही, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो इस खबर पर शाकिर हमारे संवाददाता कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो जो है कोटा से सामने आया है, जहां इस युवक की स्विमिंग पूल में डाइव लगाते वक्त जो है मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि रील
के चक्कर में स्टंटबाजी हो रही थी, रील रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन मौत की वजह भी साफ नहीं है। क्या ये मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर इसके सर में चोट आई है? हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं स्विमिंग पूल को लेकर। लेकिन इस जो ये घटना हुई है इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है कि कैसे मौत हुई और ये लोग जो फार्म हाउस पे पहुंचे थे, फार्म हाउस किसका था? ये देखिए, बिल्कुल ये फार्म हाउस जो है नानता इलाके का था और अभी कुछ देर पहले ही हम फार्म हाउस पर भी होकर के आए हैं। जो वहाँ पर जो कर्मचारी तैनात था उसके मुताबिक उससे जो बातचीत हुई है उसका कहना था कि 30 युवक आए थे। घंटाघर, जो कोटा का घंटाघर इलाका है, वहाँ से वो पिकनिक मनाने के लिए आए थे और वो सब तमाम लोग काफ़ी देर तक उन्होंने यहाँ पर एंजॉय भी किया। सभी लोग जो है नहाने के बाद में खाना भी खा रहे थे, लेकिन उस दौरान ही मुबारिक जो है वापस से आया और उसने आकर के वहाँ पर जो है एक दो स्टंट किए पानी में। और वो 2 स्टंट पहले भी वो कर चुका था, लेकिन जब वो दूसरी बार जैसे ही वो कूदा पानी में, उसके बाद जो है वो अचेत अवस्था में ऊपर नजर आया। तो दोस्त जो थे, जो साथी लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को आवाजें लगाई और उसको बाहर निकाला। उन्होंने अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो उसके साथ साथी थे उन्होंने उसको सीपीआर भी देने की कोशिश की। सीपीआर भी वहाँ मौके पर दिया गया, उसको सांस भी आ गया था एक बार। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन फिर वो जैसे ही उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे तो वहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि उसकी मौत साइलेंट अटैक से हुई है या फिर कोई इसको चोट लगी है, क्योंकि पूल की गहराई भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पूल में जब वो डाई लगाई थी उसने, तो उस वक्त जो है वहाँ पर ब्लड नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कोई अंदरूनी चोट लगी है या उसको साइलेंट अटैक आया है। ये तमाम चीज़ें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ है उससे सब लोग सहम गए। उसके तमाम साथी जो साथ में थे, करीब 30 लड़के, वो पूरे इलाके के जो लड़के थे वो सभी लोग साथ में थे। और मुबारिक जो है घर में इकलौता बेटा था कमाने वाला। तो परिवार में जो है कुछ दिन पहले ही उसके बड़े भाई की भी मौत हुई है और अब मुबारिक भी जो है बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, ये खबर जो है वो हर परिवार को जगाने वाली खबर है कि रील्स के चक्कर में किस तरह से युवा जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आज एक नौजवान की मौत हो गई, हालांकि वजह साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि या तो चोट लगी है या फिर हार्ट अटैक से मौत हुई है रील बनाने